आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 760वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एआई समिट चल रहा है और कांग्रेस का विरोध को कांग्रेस के द्वारा यूथ कांग्रेस के द्वारा जो विरोध किया गया, उस विरोध को मीडिया ने जिस तरह से लिया गया है, मीडिया के द्वारा जिस तरह दिखाया गया, वो मीडिया की गरिमा के अनुरूप नहीं, कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा जो दिखाया गया है। भारत मंडपम का हंगामा, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति या गरिमा का हास। लिमटी की लालटेन के 760वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंतिम दिन जो कुछ भी हुआ, वो एक बार फिर देश में विरोध के तौर तरीकों, राजनीतिक संवाद की गिरती मर्यादा और मीडिया की भूमिका पर एक गंभीर बहस इसने छेड़ दी है। तकनीकी नवाचार और भविष्य की संभावनाओं के केंद्र में जब शर्टलेस प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए दिखते हैं, वे अगर वहां दाखिल हो रहे हो तो सवाल सुरक्षा का नहीं बल्कि विरोध के व्याकरण का भी उठता है। सवाल यही उठता है कि विरोध के तौर तरीकों को सांकेतिक माना जाए या इसे अराजकता माना जाए। इस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मामला था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत अनेक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन करना एक आक्रामक सांकेतिक विरोध इसे माना जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि ये देश के बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन स्थान और पद्धति का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। अब हम इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा करते हैं। पक्ष में अगर देखा जाए तो समर्थकों का यह मानना है कि जब मुख्य धारा का विमर्श उनकी बातों को अनसुना कर देता है तो ध्यान खींचने के लिए ऐसे तल्ख कदम, तीखे कदम उठाने पड़ते हैं। उनके अनुसार ये राष्ट्रीय हितों के प्रति सरकार को जगाने का एक तरीका है। सत्ता तक सीधी और तेज आवाज पहुंचाने के लिए असामान्य तौर तरीके कभी कभी प्रभावी होते हैं। बेरोजगारी और व्यापार नीतियों जैसे मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने के लिए ये प्रयास बताया जा रहा है। इसके विरोध में जो कुछ हुआ, उसके विरोध में अगर जो देखा जाए तो जो भी तर्क दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार आलोचकों और सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जहां दुनिया भर के विशेषज्ञ भारत की तकनीकी शक्ति को देख रहे थे, हमारे तकनीक शक्ति में हम कितने ताकतवर हैं जिसे देख रहे थे, वहां इस तरह का व्यवहार अराजकता की श्रेणी में आता है। भाजपा इसे राष्ट्रीय शर्म करार दे रही है क्योंकि ये भारत की वैश्विक छवि को चोट पहुंचाता है, ये दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता वाले आयोजन में व्यवधान देश की छवि को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के बीच ऐसी हरकतें कानूनी व्यवस्था के हिसाब से गंभीर मानी जाती हैं। ये बात सरकार और समर्थकों का ये तर्क, जो सरकार समर्थक लोग हैं उनका ये तर्क हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इस मसले में सरकार की चुप्पी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चर्चाओं में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी व्यापार संबंधों पर प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल के ने इसे कांग्रेस की हताशा निरूपित किया है। आरोप प्रत्यारोप तो निश्चित तौर पर सियासी बयान में चलते ही रहते हैं। यहाँ एक विरोधाभास भी दिखाई देता है। सरकार प्रदर्शनकारियों के तरीके पर मुखर तो दिख रही है, लेकिन जिन मुद्दे बेरोजगारी और ट्रेड डील को आधार बनाकर विरोध किया जा रहा है, उन मुद्दों पर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण देने के बजाय इसे सीधे देश की बेइज्जती से जोड़ दिया गया है। जब सरकार विरोध के आधार पर मौन रहकर केवल विरोध की शैली को निशाना बनाती है तो राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ना स्वाभाविक ही है। अब बात करें मीडिया की भूमिका पर, जो हमने एकदम शुरुआत में आपसे जिस बारे में कहा था।
तो मीडिया का मंच रिपोर्टिंग के लिए है, अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए है, या निंदा का मंच है, ये एक सवाल बड़ा गहरा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खबर को जिस तरह से कवर किया, कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा जिस तरह से कवर किया गया, वो शोध और जांच का विषय उसे माना जा सकता है। कई चैनल्स ने इस खबर को दिखाने के साथ साथ खुद ही न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए इस पूरे मामले में कांग्रेस की निंदा आरंभ कर दी, जो उचित नहीं है, मीडिया के हिसाब से उचित नहीं है। मीडिया का वर्ग, एक बड़ा वर्ग ये तर्क देता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और कोई कृत्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख गिराता है तो पत्रकारिता का एक धर्म है, वो उसे गलत ठहराए। देखा जाए तो पत्रकारिता का प्राथमिक धर्म वस्तुनिष्ठा, ऑब्जेक्टिविटी है। खबर को क्या हुआ के रूप में पेश करना चाहिए, ना कि यह होना चाहिए कि उपदेश हम देना आरंभ कर दें। जब मीडिया खुद ही निंदा करने लग जाता है तो एक पक्ष वो प्रवक्ता के तौर पर नजर आने लगता है, जिससे दर्शक पाठक स्वतंत्र राय बनाने का उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। अब चर्चा करते हैं, ये मीडिया की चर्चा, इस बारे में आखिरी में फिर हम चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि भारत मंडपम में सेंधमारी क्या सुरक्षा चूक का नतीजा थी। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने अनाधिकृत प्रवेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रणाली का उपयोग किया था। इसमें खामी के रूप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, साख की जांच का अभाव था। कोई भी व्यक्ति बुनियादी जानकारी भरकर क्यूआर कोड प्राप्त कर सकता था। यदि रजिस्ट्रेशन के समय आधार या आधिकारिक पहचान पत्र रियल टाइम सत्यापन एपीआई के माध्यम से अनिवार्य इसमें नहीं था, तो प्रदर्शनकारियों के लिए छद्मनामों या सामान्य जानकारी के साथ प्रवेश पाना आसान हो गया। प्रवेश द्वार पर लगा क्यूआर कोड रीडर केवल टिकट की वैधता की जांच करता है, व्यक्ति की मंशा और पृष्ठभूमि की नहीं। चूंकि विरोध प्रदर्शन शर्टलेस टी शर्ट उतार कर था, इसलिए सुरक्षा कर्मियों के लिए इसे रोकना चुनौतीपूर्ण था। प्रदर्शनकारियों ने टी शर्ट के नीचे विरोध वाली टी शर्ट पहनी हुई थी या बैनर छुपाए हुए थे। मेटल डिटेक्टर केवल धातु की वस्तुओं को पकड़ सकता है, कपड़ों या कपड़ों के पीछे अंदर लिखे नारों को वो नहीं पकड़ सकता है। हॉल नंबर 5 में प्रवेश के बाद भीड़ के बीच प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने सादे कपड़ों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह स्थल अंतरराष्ट्रीय वीवीआईपी आयोजनों के लिए बनाया गया था, जहां सुरक्षा के कई घेरे होते हैं, जिसमें बाहरी घेरा पुलिस अर्धसैनिक बल का यहां तैनात है। यहां कोई कमी नहीं मिली क्योंकि उनके पास जो पास था, एंट्री जो जिस पर आधार पर की गई वो वैध था। अब बारी आती है तकनीकी घेरे पर। यहाँ क्यूआर कोड और डेटाबेस की जांच होती है। संभवतः चूक यही हुई क्योंकि स्क्रीनिंग प्रक्रिया में बैकग्राउंड चेक न होना यहां हो सकता है, ये हुआ हो। अब अंतिम भीतरी घेरे के बारे में बात करें तो हॉल के अंदर निजी सुरक्षा और दिल्ली पुलिस की तैनात थी। प्रतिक्रिया के समय की अगर बात करें तो सुरक्षाकर्मी सक्रिय तो थे, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने के पहले वे उसे भांप नहीं पाए। इंटेलिजेंस फेल्यूर से माना जा सकता है। मुख्य बात यह रही कि जिन आधारों पर विरोध और आरंभ हुआ और सरकार की चुप्पी क्यों है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिया यूएस ट्रेड डील जैसे नारे लगाए। उनका आरोप था कि व्यापारिक समझौते और नीतियों में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई। यहां मूल प्रश्न यही है कि क्या सरकार ने इन आरोपों का पर्याप्त सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया है? जाहिर नहीं। यदि व्यापार समझौते राष्ट्र में है तो पारदर्शी और तथ्यों के साथ संवाद क्यों नहीं? यदि विपक्ष के आरोप तथ्यहीन है तो उन्हें तर्क और दस्तावेजों के माध्यम से खारिज करना लोकतांत्रिक दायित्व है। सरकार की ओर से सख्त शब्दों में निंदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे राष्ट्रीय
शर्म बताया, परंतु मुद्दों के सार का विस्तृत जवाब कम ही सुनाई दिया। लोकतंत्र में आलोचना का सबसे प्रभावी उत्तर दमन नहीं बल्कि संवाद होता है। एक तरह से भारत मंडपम की घटना सुरक्षा में सेंध से कहीं ज्यादा हमारे राजनीतिक संवाद की विफलता का प्रतीक है। विरोध का अधिकार और देश का सम्मान, विरोध का अधिकार और देश का सम्मान एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए। यदि युवा कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी पर ध्यान खींचना था तो वे इसे और अधिक गरिमापूर्ण तरीके से कर सकते थे। वहीं सरकार और मीडिया को भी चाहिए कि वे केवल हंगामे पर प्रतिक्रिया ना दें बल्कि उन बुनियादी सवालों को भी संबोधित करें जिनकी वजह से युवा सड़कों पर या समिट के अंदर कपड़े टी शर्ट उतारने पर मजबूर हुई। मीडिया की हम बात कर रहे थे, शुरुआत में हमने वही कहा, मीडिया का काम घटना क्या घटी है ये बताना है। आप अगर कभी देखेंगे प्रिंट मीडिया में संपादक की अभिव्यक्ति होती है, आलेख लिखे जाते हैं, उसमें आलेख जो लिखता है उसकी अभिव्यक्ति होती, पर खबर में कभी ये नहीं लिखा जाता कि उन्हें ये करना चाहिए था। खबर का मतलब जो घटना घटी उस घटना को उसी स्वरूप में बिना लाग लपेट के जनता के समक्ष, अपने पाठकों के समक्ष, अपने दर्शकों के समक्ष रखा जाए, ना कि उसमें अपनी खुद की बात कही जाए, उपदेश दिए जाए। मीडिया को एक बार विचार करना होगा कि वो किस रास्ते पर जा रही है। वैसे आज जो हिंदी के बारे में भी हम कहना चाहेंगे कि हिंदी जिस तरीके की हिंदी का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से हिंदी को लिखा और बोला जा रहा है वो इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी की टांग तोड़ी जा रही है, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होती। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज ने लिमिटेड की लालटेन के 760वें एपिसोड फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज ने लिमिटेड की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटेड की लालटेन का 761वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।